आखिरकार झारखंड में बीजेपी का सपना अधूरा रह गया और झारखंड में चंपई सोरेन को राज्यपाल जी को आखिरकार बुलावा भेजना ही पड़ा। और ये बुलावा भेजना ही पड़ा, ये मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, चंपई सोरेन जी उनको अब शपथ दिलवाई जाएगी और आज दोपहर 12 बजे चंपई सोरेन को शपथ दिलवाई जाएगी। लंबा घटनाक्रम चला और लगातार झारखंड को लेकर के लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अब झारखंड में अगर इस तरह से हो रहा है तो 2024 में ये लोग क्या करेंगे और 2024 के चुनाव के बाद क्या करेंगे। बहुमत कांग्रेस और जेएमएम के पास में था, लेकिन उसके बावजूद राज्यपाल न जाने किसकी सलाह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आखिरकार देर रात उनको सलाह मिल गई और चंपई सोरेन को बुलावा भेज दिया गया। चंपई सोरेन आज शुक्रवार यानी आज 12 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 10 दिनों के अंदर उनको बहुमत साबित करना होगा। बहुमत तो पहले ही साबित है, पहले ही 48 विधायकों की वो परेड करवा चुके हैं। 48 विधायकों को एक साथ खड़े करके परेड करवा चुके हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से बहुत कोशिशें की गई कि कैसे न कैसे करके सरकार जो है वो नहीं बने। कल देर रात भी निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा कि बसंत सोरेन को शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और 35 विधायक केवल आए हैं। यानी सरकार बनाने का 81 विधानसभा वाली झारखंड की विधानसभा के अंदर 81 विधायक वाली विधानसभा के अंदर 42 विधायक चाहिए और वो कह रहे थे कि केवल 35 विधायक हैं और ऐसे में सरकार कैसे बनेगी। ये सवाल जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था कि उनके पास तो विधायक नहीं है, जबकि उन्होंने अपनी विधायकों की परेड करवा दी थी। विधायकों की परेड कराई और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जो राजभवन की तरफ से जो बुलावा आया है, ये कोई दिल्ली से सलाह मशवरा करके बताया गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले क्या ये किया गया है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी जाती कि देखिए माननीय राज्यपाल न जाने किसकी सलाह का इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास में बहुमत है, हम विधायकों की परेड करवा चुके हैं, वहां पर हम राजभवन में लेटर भेज चुके हैं, अगर इस तरह की दलीलें वहां पर दी जाती सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सोचिए क्या होता। इसीलिए ये जो अभी जो फैसला आया है, इसीलिए मैंने कहा कि आखिरकार राजभवन से राज्यपाल को बुलावा भेजना पड़ा। ये बुलावा भेजना पड़ा, ये क्यों कहना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि माननीय महामहिम राज्यपाल कम से कम माने जाते हैं कि जिसके पास में नंबर है अपने विवेक से उसको बुलाएंगे। लेकिन माननीय महामहिम राज्यपाल का विवेक न जाने किस चीज का इंतजार कर रहा था और अब माननीय महामहिम राज्यपाल आखिरकार उन्होंने बुलावा भेज दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा, एक पहली बहुत बड़ी जीत, एक तरह से कहें तो पहली बहुत बड़ी जीत वो हो चुकी है गठबंधन की तरफ से। कांग्रेस और जेएमएम के विधायक, कांग्रेस के 17 हैं और जेएमएम के 29 हैं और कुल मिलाकर के आंकड़ा 48 हैं। बाकी के कम्युनिस्ट पार्टी के और आरजेडी के और अन्य विधायकों को मिलाकर के 48 का ये आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर के पहली बड़ी जीत हो चुकी है और इस पहली बड़ी जीत ने बीजेपी को तो चारों खाने चित कर दिया है, जो बीजेपी लगातार सपने देख रही थी। लेकिन इतना आसान से नहीं हुआ, इतनी आसानी से ये नहीं हुआ। चार्टर्ड प्लेन से कल रात विधायकों को रांची से हैदराबाद शिफ्ट करने की खबर आ चुकी थी। हैदराबाद जाने के लिए रांची एयरपोर्ट पर सारे विधायक पहुंच चुके थे, बाकायदा प्लेन के अंदर विधायक बैठ चुके थे, लेकिन प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया। प्लेन वहीं खड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि अनुमति नहीं दी गई। अब अनुमति ना देने का कारण क्या बताया? अनुमति ना देने का कारण बताया गया कि कोहरा बहुत घना है। कोहरा तो वाकई बहुत घना है, कोहरा तो वाकई बहुत ज्यादा है और इसीलिए लोकतंत्र, गणतंत्र और सरकारी तंत्र, उन सब में कोई अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा है।
कि कहां लोकतंत्र है, कहां गणतंत्र बचा है, कहां जो है वो विपक्ष के लिए जगह बची है, कहां पूरी सत्ता हावी हो गई है और पूरी सत्ता काबिज हो गई है और पूरी सत्ता ने गणतंत्र लोकतंत्र को अपने तंत्र के अंदर ले लिया है। ये मुश्किल, ये जो है वो अलग अलग करके देख पाना मुश्किल हो रहा है। सामने जो है वो लोकतंत्र भी खड़ा है, गणतंत्र भी खड़ा है, सरकारी तंत्र भी खड़ा है, सत्ता भी खड़ी है, विपक्ष भी खड़ा है, और कौन किसको कितने आगोश में लिए हुए है और कौन किसके आगोश में कितना आ चुका है, इस बात का अंतर कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कोहरा तो घना है, कोहरा तो इस वक्त में, मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा है, और इस कोहरे की वजह से ना हम देख पा रहे हैं ना आप देख पा रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति है या कौन तंत्र है, ये कौन सा तंत्र है जो फैसले लेने से रोक रहा है, जो लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने से रोक रहा है, जो उच्च पदों पर, बड़े पदों पर बैठे व्यक्तियों को फैसले लेने से रोक रहा है। कि कौन सा तंत्र है? तो कोहरा तो वाकई बहुत घना है, और इस कोहरे में अब क्या कहें, इस कोहरे में वाकई कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहां पर अब तस्वीर साफ हो गई है, तो बहुत कुछ इसके बाद में बीजेपी के लिए बचा नहीं है। और बीजेपी क्या अब स्वागत करती है इसका, या अभी भी बीजेपी कोई आखिरी दाव उसके पास में है? हालांकि कोई आखिरी दाव नहीं है, नंबर सीधे तौर पर वो गठबंधन के पास में है, बीजेपी के पास में नंबर है ही नहीं। बीजेपी के केवल 32 है। एक बार जरा ये आंकड़ा देख लीजिए आप, और उसके बाद में मैं आपको आगे इस पे और अपडेट देता हूं। ये आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा बताता है कि सरकार जो मौजूदा समय में चल रही थी, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने अपना इस्तीफा देना पड़ा, तो ये आरजेडी की 1 सीट है, कांग्रेस की 17 सीटें हैं, जेएमएम की 29 सीटें हैं, और सीपीआई-एमएल की 1 सीट है, और टोटल यहां पर 48 सीटें हैं। तो जो सरकार अभी चल रही है उसके पास में बहुमत से भी 6 सीटें ज्यादा हैं, और इसमें आरजेडी का विधायक वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा, और जाए भी तो एक ही विधायक है तब भी। कांग्रेस के 17 के 17 विधायक हैं, जेएमएम के 29 विधायक हैं, सीपीआई-एमएल के 1 विधायक है, तो कुल मिलाकर के 48 विधायक हैं। जबकि विपक्ष में आप देखेंगे तो विपक्ष में बीजेपी के पास में 26 सीटें हैं, एजेएसयू के पास में 3 सीटें हैं, एनसीपी के पास में 1 सीट है, और इंडिपेंडेंट के पास में 2 सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर के 32 सीट है। तो ये 32 सीट यहां पर झारखंड के अंदर विपक्ष के पास में है, और सरकार के पास में 48 सीट है, 6 ज्यादा है बहुमत से। और बीजेपी को कम से कम 11 सीटें चाहिए, 11 विधायक चाहिए, तब जाकर के उनकी सरकार बन पाएगी। तो 11 विधायक तो टूटते हुए नजर नहीं आए, 11 विधायक तो जाते हुए नजर नहीं आए। बहुत कोशिशें शायद की गई होंगी कि कांग्रेस के 11 विधायक ले लो, दल बदलू कानून भी लागू नहीं होगा, कांग्रेस के 11 विधायकों को लेकर ले लेते हैं, और उसके बाद में 11 विधायकों को सीएम, डिप्टी सीएम और इस तरह से भी ऑफर दी जा सकती है। तो ये क्या कुछ नहीं किया गया पर्दे के पीछे, झारखंड का प्रकरण इस बात को बताने का काम कर रहा है। किस तरह से क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीजें एक एक करके झारखंड का ये प्रकरण पूरा पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ऐसी नौबत आखिरकार अमृतकाल के अंदर क्यों आती है कि विपक्ष को, यानी मोदी सेंट्रल सरकार के अगेंस्ट में जो विपक्ष है, यहां पर झारखंड में सत्ता है कांग्रेस के पास में और जेएमएम के पास में, लेकिन सेंटर के हिसाब से वो विपक्ष में है। और सेंटर के हिसाब से जब विपक्ष में होते हैं, यानी मोदी और अमित शाह की चाणक्य नीति, जो इधर से उधर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप उनके ऊपर लगता है, तो ऐसे में क्यों आखिरकार ये नौबत आती है कि विधायकों को बचाने के लिए इधर से उधर विधायकों को लेकर के जाना पड़ता है? सवाल ये उठाया जाता है कि कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार क्यों है, या जेएमएम के गठबंधन के विधायक बिकने के लिए तैयार क्यों है? सवाल ये नहीं उठाया जाता कि वो खरीद क्यों रहे हैं, सवाल ये नहीं उठाया जाता कि खरीद कौन रहा है। तो ये बड़ा सवाल है। और चंपई सोरेन 11 बजे जो है वो रात को मुलाकात हुई उनकी सीपी राधाकृष्णन से, और सीपी राधाकृष्णन ने उनको सरकार बनाने का न्योता दिया। रात 11 बजे जाकर के फैसला हुआ है। सोचिए आप, रात 11 बजे
चंपई सोरेन 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चर्चा है कि 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और 10 दिनों के अंदर उनको बहुमत साबित करना होगा। महागठबंधन के विधायक रांची से हैदराबाद नहीं जा पाए। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 2 घंटे से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन के अंदर वो बैठे रहे और घने कोहरे की वजह से उनकी जो विमान है वो उड़ नहीं पाई, फ्लाइट कैंसिल हो गई। और उसके बाद में सारे विधायक वो रांची के सर्किट हाउस में लौट आए और रात को वहीं पर रुके वो। और सुबह शुक्रवार जो है वो, अब सवाल ये है कि दोबारा से वहां पर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शपथ जरूर हो जाएगी। उसके बाद में बहुमत साबित करने के लिए जो 10 दिन का वक्त दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ा यहां पर जो है दिख रहा है कि चैलेंजिंग काम जो है वो गठबंधन के पास फिर से आ गया है कि 10 दिनों तक अपने विधायकों को बचा करके रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि 10 दिन के अंदर, क्योंकि एक बार अगर बहुमत साबित हो जाता तो समझिए 6 महीने के लिए फिर बात खत्म हो जाती है। एक बार अगर बहुमत आप साबित कर देते हैं तो 6 महीने तक आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अब बहुमत साबित किया फिर कल विधायक टूट जाएंगे या कल कुछ हो जाएगा, तो नहीं। एक बार अगर विधायक वो बहुमत साबित हो गया तो 6 महीने के लिए फिर वो वैलिड रहता है। तो अब सवाल यह है कि 10 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, और अभी भी क्या बीजेपी का खेल खुला हुआ है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और चंपई सोरेन के साथ में मिलकर के, चंपई सोरेन जो है वो राज्यपाल से मिलकर के वापस सर्किट हाउस में लौट आए और अब ये माना जा रहा है कि विधायकों को अब भी हैदराबाद भेजा जा सकता है आज सुबह अब। और महागठबंधन के नेता चंपई सोरेन ने कहा कि हमने बुधवार को नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था, हमने इसे जल्दी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने, राज्यपाल ने कहा है कि वो जल्दी ही करेंगे। अब बताइए आप, 2 दिन लग गए, 2 दिन लगे और 2 दिन बाद में कम जा करके जो है वो सरकार को, राज्यपाल जी के राजभवन से ये खबर आ पाई है कि हाँ आपको न्योता है, आप जाइए, अब सरकार बनाइए। जबकि 2 दिन पहले से बुधवार से वो सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन बुधवार से बृहस्पतिवार हो गया, वीरवार, और उसके बाद में आज शुक्रवार, और अब आज जाकर के जो है वो शपथ हो पाएगी और उसके बाद में बहुमत कब होगा इस चीज का इंतजार रहेगा। 2 फरवरी को बीजेपी की बैठक भी होनी है। 2 फरवरी को बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक बुला रही है, यानी आज ही। और विधायक दल की बैठक में बीजेपी अपने विधायकों को क्या कुछ ऑर्डर देती है। देखिए, सरकार में वहां पर जेएमएम और कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी के विधायक खुले घूम रहे हैं और उनको कोई मैसेज नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो हेमंत सोरेन को रिमांड अभी तक नहीं मिली है। मतलब ईडी जो है वो रिमांड भी चाहती है। ईडी ने गिरफ्तारी की है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के, वहां पर स्टेट पुलिस के साथ में मिलकर के, और उसके बाद में गुरुवार को रिमांड मांगी, लेकिन रिमांड नहीं मिली। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया। होटवार जेल के अंदर हेमंत सोरेन, उनकी पूरी रात कटी और शुक्रवार को रिमांड के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। यानी आज का दिन झारखंड की राजनीति में बड़ा उठापटक भरे रहने वाला है। एक तरफ जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ राज्यपाल शपथ दिलवाएंगे, सरकार बनाने का न्योता उनकी तरफ से दिया गया है, और तीसरी तरफ हेमंत सोरेन की रिमांड पर भी आज ही फैसला आना है। और चौथी तरफ आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वहां पर क्या कुछ होगा वो भी अपने आप में एक सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बीजेपी की तरफ से भी या विपक्ष की तरफ से भी पहुंचे गए थे। ये भी कल जो है वो अभिषेक मनु सिंह ने बताया और ये खबर मैंने आपको दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो क्या होगा। और हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में अर्जेंसी नहीं दिखती है। कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आज अभी सुनवाई होगी। तो ये सब कुछ हो रहा है। दोपहर 12 बजे जो है वो आज जेएमएम के विधायक, उनको मौजूद रहना होगा, ये भी बातें बताई जा रही है। जेएमएम की विधायिका हैं दीपिका पांडे,
और उन्होंने कहा कि ये संविधान की जीत है, ये संविधान की जीत है, उनकी तरफ से ऐसी ये बात कही गई है। और एयरपोर्ट से, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि जिस बस से ये विधायक सर्किट हाउस वापस लौट करके आए हैं चार्टर्ड प्लेन से उतर करके, क्योंकि चार्टर्ड प्लेन को अनुमति नहीं दी गई, वो चार्टर्ड प्लेन से जब लौट करके वापस आए तो जिस बस में लौट करके आ रहे हैं उस बस के ऊपर आगे पट्टी पर लिखा हुआ सबका मालिक एक है। तो ये अपने आप में एक अलग बात है। तो खैर अब इंतजार इस बात का रहेगा कि जेएमएम के विधायक और कांग्रेस के विधायक वो एक साथ हैं, एकजुट हैं, और इनका एक साथ एकजुट होना क्या वो बीजेपी के सपनों पर वाकई पानी फेर रहा है, या बीजेपी अभी भी कोई दावपेच आखिरी आजमाने के मूड में है और 10 दिनों के विधायकों का 10 दिनों का जो बहुमत साबित करने का जो समय है इसमें कोई बड़ा खेला होने वाला है। अभी भी झारखंड की राजनीति का चैप्टर दी एंड नहीं हुआ है, और वैसे तो ये खुला हुआ कभी से था, लेकिन एक बार कम से कम बहुमत साबित हो जाए तब जाकर के आप ये मानिए कि झारखंड में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। क्या बीजेपी के किसी और नेता पर इस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है? इस बात को मत भूलिएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।